जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है वैष्णव स्टॉक यूट्यूब चैनल में। आज हम लेंगे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की एक रचना, जिसमें आचार्य चरण ने प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है। गिरिराज धार्याष्टकम। हमारे प्रभु श्री कृष्ण वेणुधारी भी हैं, चक्रधारी भी हैं, पद्म यानी कमल भी धरते हैं और गिरिराजधारी भी हैं। तो श्री वल्लभ ने इन चारों स्वरूप में से केवल और केवल गिरिराजधारी स्वरूप का एक क्यों वर्णन किया है? क्योंकि प्रभु का ये स्वरूप आश्रय दान का स्वरूप है, यानी कि जब प्रभु भक्त को अपनी शरण में लेते हैं वो स्वरूप है। तो आइए भाव जानते हैं। दो श्लोक करके हम जानेंगे हर वीडियो में। पहले दो श्लोक। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौरेण यशो विशारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, भक्तों की इच्छा अनुसार लीला करने वाले, यानी जैसे जैसी इच्छा भक्त के मन में आती है उस इच्छा को उसी अनुसार पूर्ण करने वाले। दुग्धादि चौरेण यशो विशारी, गोपियों के घर से दूध आदि चोरी करके अपने यश का विस्तार करने वाले। अब यह आश्चर्य की बात है कि चोरी करके यश का विस्तार कैसे होता है? तो जो माखन की जो प्रभु चोरी करते थे, तो माखन जीव के मन का प्रतीक है, चित्त का प्रतीक है। और जब जीव सामने से प्रभु को मन और चित्त अर्पण नहीं करता तो प्रभु स्वयं ही ग्रहण कर लेते माखन रूपी चित्त की चोरी करके और अपनी शरण में ले लेते हैं। इस तरह से अपने यश का उन्होंने विस्तार किया। कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। ब्रज कुमारिकाओं को अपनी लीलाओं से आनंद देने वाले मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। ब्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर गुहागारत मोपहारी क्रीड़ा रसावेश तमो विसारी मह प्रभु श्री गिरिराजधारी। ब्रजांगना वृंद सदा विहारी, ब्रजांगनाओं के युद्ध में सदा विहार करने वाले। अंगैर गुहागा रतमोपहारी, जीव के अंतःकरण के अंधकार को और बाह्य दृष्टिकोण के अंधकार को अपने श्रीअंग के प्रकाश से दूर करने वाले। क्रीड़ा रसावेश तमो विसारी, जिन प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते करते जीव के अंदर जब रसावेश आता है और तब ही जीव के सकल दोषों का निवारण हो जाता है, वैसे मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी हैं। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौरेण यशो विशारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। ब्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर गुहागार तमोपहारी क्रीड़ा रसावेश तमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। श्लोक तीसरा। वेणु स्वनानंदित पन्नगारी रसातला नृत्य पद प्रचारी क्रीडन वयस्या कृति दैत्य मारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। वेणु स्वनानंदित पन्नगारी, पन्नगारी पन्नगी यानी सांप होता है और उनके स्वामी जो कि गरुड़ जी है और जो प्रभु के वाहन भी हैं गरुड़ जी। तो श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी बजाकर गरुड़ को भी आनंदित कर देते हैं। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है, जिसमें गरुड़ जी भी शामिल है। रसातला नृत्य पद प्रचारी, श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि इतनी मनमोहक है कि पाताल लोक, रसातल यानी पाताल लोक के जीव भी आनंद में नृत्य करने लगते हैं। कृष्ण के चरणों की गतियां और नृत्य सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। क्रीडन वयस्या कृति दैत्य मारी, श्री कृष्ण ने खेल खेल में दैत्यों को पराजित कर दिया है। जैसे आप
सब जानते ही हैं कि पूतना वध किया, फिर सक्टासुर और बकासुर। तो ये श्री कृष्ण की खेल खेल में दैत्यों को पराजित करने वाली प्रकृति को बताता है। अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से वे बुराई को समाप्त करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी। श्लोक 4। पुलिंद दारा हित शंबरारी, रमास दोदार दया प्रकारी, गोवर्धने कंद फलोपहारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। पुलिंद दारा यानी कि वनवासियों की पत्नियां। हित शंबरारी, शंबरासुर नाम का दैत्य था। उस दैत्य से श्री कृष्ण ने पुलिंद दारा यानी कि वनवासियों की पत्नी की रक्षा की थी और उनका कल्याण किया था और आनंद प्रदान किया था। रमास दोदार दया प्रकारी, लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले। रमास दोदार यानी लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले और महान उदार। दया प्रकारी यानी करुणा के दाता। यह श्री कृष्ण की उदार और करुणामयी प्रकृति को दर्शाता है। वे सभी प्राणियों पर अपनी करुणा और दया बरसाते हैं। गोवर्धने कंद फलोपहारी, श्री कृष्ण की सरलता और विनम्रता को दर्शाता है। वे गोवर्धन पर्वत पर कंद, मूल और फलों का आनंद लेते हैं। यह उनके प्राकृतिक जुड़ाव और सरलतम अर्पण से संतुष्ट होने की भावना को प्रदान करता है। और ऐसे ही सरलतम अर्पण से संतुष्ट होने वाले मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी है। कलिंद जाकूल दुकूल हारी, कुमारिका काम कलावितारी, वृंदावने गोधन वृंदचारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। यह श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं और गुणों की स्तुति है। कलिंद जाकुल दुकुल हारी यानी कि जो यमुना नदी के तट पर सुशोभित है। यमुना नदी जो कलिंद पर्वत के निकट बहती है, कृष्ण की लीलाओं का अभिन्न हिस्सा है। कुमारिका काम कलावितारी, जो कुमारिकाओं यानी कि ब्रज गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और जो वृंदावन में गोधन यानी कि गायों के समूह के साथ विचरण करते हैं। यह श्री कृष्ण की ग्वाल लीला को संदर्भित करता है। वैसे मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी हैं। आइए देखते श्लोक 6। ब्रजेंद्र सर्वाधिक शर्मकारी, महेंद्र गर्वाधिक गर्भहारी, वृंदावनी कंद फलोपहारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। यह श्लोक श्री कृष्ण की महिमा का बखान करता है। व्रजेंद्र सर्वाधिक शर्मकारी यानी कि जो व्रज के लोगों को अत्याधिक आनंद प्रदान करने वाले। व्रजेंद्र यानी कि यहाँ व्रज के राजा नंद बाबा के पुत्र कृष्ण का संदर्भ है। महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी, जो इंद्र के गर्व को नष्ट करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़कर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। वृंदावने कंद फलोपहारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। जो वृंदावन में कंद, मूल और फल खाने वाले हैं, यानी कि ये श्री कृष्ण की सरलता और उनके प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है। वैसे मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी है। श्लोक 7। मनः कलानाथ तमो विदारी, वंशीर वाकार तत्कुमारी, रासोत्सवोद्वेल रसाब्धि सारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मनः कलानाथ तमो विदारी, भगवान श्री कृष्ण मन की कला के नाथ हैं। मन की कला यानी माधुरी और उनके नाथ हैं श्री कृष्ण, जो अज्ञान का नाश करते हैं। वंशीर वाकार तत्कुमारी, उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से गोपियां आकर्षित होकर उनके पास आती है। रासोत्सवोद्वेल रसाब्धि सारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी।
रासोत्सव में आनंद की लहरों में मग्न रहने वाले मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी है। श्लोक 8। मत्त द्विपोद्वाम गतानुकारी लुंठत प्रसूना प्रपदीनहारी रामोर संस्पर्श कर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। मत्त द्विपोद्वाम गतानुकारी, श्री कृष्ण मत वाले हाथी की चाल का अनुकरण करते हुए चलते हैं। लुंठत प्रसूना प्रपदीनहारी, उनके चरणों से गिरते हुए फूलों को भक्तजन लूटते हैं, जो कि दीन का आधार है। रामोर संस्पर्श कर प्रसारी, राधा रानी के प्रेम के रस का स्पर्श करके उनके हाथ फैलते हैं, ऐसे मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी हैं। इस प्रकार दोनों श्लोक भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं और उनकी मधुर महिमा का वर्णन करते हैं, जो भक्त को आनंदित करती है। तो इस प्रकार हमने देखा पूरा गिरिराज धार्याष्टकम। तो आइए अब पूरा गिरिराजाष्टकम एक बार पठन कर लेते हैं। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौरेण यशो विसारी कुमारितानंद घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजांगना वृंद सता विहारी अंगैर गुहागार तमोपहारी क्रीड़ारसावेश तमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानंदित पन्नगारी रसातला नृत्य पद प्रचारी क्रीडन वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिंददारा हितशंबरारी रमास दोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाकुल दुकूल हारी कुमारिका काम कला वितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेंद्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशीर बाकार तत्कुमारी रासोत्सवोद्वेल रसाब्दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्त द्विपोद्वाम गतानुकारी ठुंठत प्रसूना प्रपदीनहारी रामोर संस्पर्श कर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।